वेलकम बैक टू द चैनल और हाय इफ़ यू न्यू हियर आई एम रबिया और आज हम सीखने वाले हैं ये सुपर इजी क्रोशे मैश बंदाना। इसके एज पर एक प्रीटी बॉर्डर है एंड यू कैन मेक दिस फॉर एनी साइज दैट यू नीड। और ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, आप इसे इजीली बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बंदाना बनाने के लिए आप ले लो अपना फेवरेट कलर का यार्न। आप एक्रेलिक या कॉटन कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉटन वर्क्स अ लिटिल बिट बेटर। और हम यूज़ करेंगे 3.5 mm हुक। मैं यहाँ पे 3 mm हुक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 3.5 mm हुक मेरा मिल नहीं रहा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज एज ऑलवेज मेक अ स्लिप नॉट। और अब हम बनाएंगे 9 चेन्स। सो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम फर्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे। ये जो हमारा फर्स्ट चेन है स्टार्टिंग में उसमें। सो यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करके डबल क्रोशे बनाएंगे। और डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारा फर्स्ट लूप रेडी हो चुका है। यहाँ से हम अपने बंदाने को इंक्रीज़ करेंगे, साइज़ बढ़ेगा यहीं से। तो हम अपने अब सेकेंड रो पर चलते हैं। सेकेंड रो बनाने के लिए हमेशा सेकेंड रो के अगर हम कोई भी न्यू रो स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा फाउंडेशन चेन, स्टार्टिंग चेन जो हमारी होगी वो 8 चेन होगी। 8 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और बैक साइड पे अपोजिट साइड पे हम लोग वर्क करेंगे। तो ये जो लूप है, ये लूप के अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट लूप रेडी हो चुका है। अब हमें इसे इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम एक और लूप बनाएंगे। तो सेकेंड लूप बनाने के लिए हम बनाएंगे 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा नॉट वाला साइड था वहाँ से हम थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे डबल क्रोशे। एक डबल क्रोशे हमें अपने थर्ड चेन में बनाना है। जो ये बन गया हमारा सेकेंड लूप। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो रही है। आप देख सकते हो सेकेंड रो में हमारे पास 2 लूप है। तो अब हम वर्क करते हैं थर्ड रो पे। तो हर नई रो पे जाने के लिए सबसे पहले हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बनाने के बाद आप अपने वर्क को टर्न करेंगे और अपोजिट साइड में वर्क करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 लूप है। तो फर्स्ट लूप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद सेकेंड लूप में जाने के लिए हम बनाएंगे 5 चेन्स। तो 5 चेन्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने 5 चेन्स बनाया है और सेकेंड लूप में हम बना देंगे 1 सिंगल क्रोशे। और अब यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है क्योंकि ये हमारी थर्ड रो है। तो इंक्रीज़ करने के लिए अगेन हम 5 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। और 5 चेन्स बनाने के बाद थर्ड चेन में हम डबल क्रोशे कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो 1 2 3 हमारे पास 3 लूप्स हैं। अब यहाँ से ही आप इसे इंक्रीज़ करेंगे। जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितना विड्थ आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई बना सकते हैं। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। हम स्टार्टिंग चेन, हर रो की स्टार्टिंग चेन में 8 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। ठीक है, 8 चेन्स बनाने के बाद वर्क को टर्न करके हम हर एक लूप में बनाएंगे सिंगल क्रोशे और हर लूप में जाने से पहले 5 चेन्स। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लूप है। तो हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे और उसके बाद बनाएंगे 5 चेन्स और देन अगेन हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट लूप में। और सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे। इसी तरह आपके पास जितने लूप्स होंगे उतने लूप्स में आप 5 चेन्स बना के सिंगल क्रोशे करेंगे और एकदम एंड वाले लूप में आप इंक्रीज़ करोगे। इंक्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप 5 चेन्स करोगे और जो लास्ट लूप का थर्ड चेन है आप उसमें डबल क्रोशे कर दोगे। सो हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे अंटिल वी आर हैप्पी विद द साइज ऑफ आवर बंदाना। सो आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हो, बस इतना याद रखना है कि हम हमेशा 8 चेन्स बनाकर अपनी न्यू रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैंने इस साइज़ का बंदाना बनाया है एंड अब हम टाइज एंड बॉर्डर्स पर वर्क करेंगे एंड हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमारा लास्ट रो एंड हुआ था, जहाँ हमारी लास्ट स्टिच थी। अब हम टाई के लिए चेन्स बनाएंगे। अब ये कितना लॉन्ग बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है एंड हाउ लार्ज इज़ योर बंदाना इज़। आई थिंक फॉर मी मैं 50 चेन्स बना रही हूँ एंड लेट्स सी हाउ दैट लुक्स। ओके, सो मेरे बंदाना के हिसाब से 50 चेन्स मुझे ठीक लग रही है, बट जस्ट मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू टू टाई द बंदाना अराउंड योर हेड। अब हम सेकेंड स्टिच से बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये स्लिप स्टिच हम अपने फर्स्ट स्टिच तक बनाएंगे। इससे हमारा जो ये टाई है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हम अपने एज पर वर्क करेंगे। ये वाले कॉर्नर पर मैं आपको बताऊंगी कि बॉर्डर कैसे बनाना है। हम हर स्पेस में वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लूप में वर्क करते हैं। इसमें बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे एक पीकोट स्टिच।
पिकॉट स्टिच में इसमें बताती हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट चेन था उसमें हमें करना है स्लिप स्टिच। ये 2 लूप्स आपको दिख रहे हैं, इसी को हमें करना है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन हम वही स्पेस में करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया है पिकॉट स्टिच, ठीक है। फर्स्ट लूप में हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे, 1 पिकॉट स्टिच एंड 1 सिंगल क्रोशे। अब हम वर्क करेंगे सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप में हम बनाने वाले हैं 2 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 1 और ये 2। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लूप में जाएंगे। नेक्स्ट लूप में हम फिर से बनाएंगे एक पिकॉट स्टिच। तो अगेन वैसे ही बनाते हैं 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 3, और उसके बाद सबसे नीचे फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ये 2 लूप्स आ गए हमारे पास, उसमें से यार्न ओवर करके हम कर देंगे स्लिप स्टिच और फिर अगेन हम 1 सिंगल क्रोशे सेम लूप में बनाएंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। नेक्स्ट लूप में वापस हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। So we are just gonna keep repeating the pattern until we get down here to the point. तो मैं आपको मिलती हूँ ये वाला एज कंप्लीट करने के बाद। So I am here at my last loop. यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पिकॉट स्टिच। तो मैंने बनाया सिंगल क्रोशे और पिकॉट स्टिच बनाने के बाद 1 मोर सिंगल क्रोशे। सो ये लास्ट स्पेस भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाली एज मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम वर्क करेंगे हमारे नेक्स्ट एज पर। ये एज कंप्लीट हो गई। अब ये वाले एज पर भी हम सेम पैटर्न ही करने वाले हैं जो हमने ये साइड किया था। जैसे पिकॉट स्टिच, 2 सिंगल क्रोशे, देन पिकॉट स्टिच और 2 सिंगल क्रोशे। सो अगेन फर्स्ट स्पेस में सेम स्पेस में हम वापस से उसी में बनाएंगे 1 पिकॉट स्टिच और फिर नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो ये फर्स्ट स्पेस में मेरा बन गया पिकॉट स्टिच नेक्स्ट स्पेस पे। और बाय द वे हमें सेम स्पेस में ही पिकॉट स्टिच बनाना है जिसमें हमने अपोजिट एज का पिकॉट स्टिच बनाया था लास्ट स्टिच, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लूप में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज का पिकॉट स्टिच था और ये सेकंड स्टेज का पिकॉट स्टिच। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, पैटर्न रिपीट करेंगे, पिकॉट स्टिच, 2 सिंगल क्रोशे, पिकॉट स्टिच। सो रिपीट दिस पैटर्न अंटिल वी मेक इट टू द लास्ट कॉर्नर। सो हियर आई एम, मैं लास्ट स्पेस में हूँ। लास्ट स्पेस में मैं बना रही हूँ अगेन पिकॉट स्टिच और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी सेकेंड टाई। फर्स्ट टाई हम बना चुके थे वो साइड, अब यहाँ से हम बनाएंगे सेकेंड टाई। उतने ही चेन्स बनाएंगे जितने हमने यहाँ पर बनाए थे। मैंने यहाँ पर 50 चेन्स बनाई थी, तो मैं ये साइड भी 50 चेन्स बनाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 49 50। तो ये मेरी 50 चेन्स कंप्लीट हो गई है। अब अगेन जो उस टाइप पे हमने किया था सेकेंड स्टिच से स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे भी वही रिपीट करने वाले हैं। सेकेंड स्टिच से हम एंड तक स्लिप स्टिच करेंगे, ओके। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा बंडाना रेडी हो चुका है। एक टाई हो चुका है, दोनों एजेस हो चुके हैं और हम अब यहाँ पर अपने लास्ट एज पर वर्क करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। हम अपने हर एक स्पेस में बनाने वाले हैं 3 सिंगल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट स्पेस है, इसमें बनाएंगे हम 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे नेक्स्ट स्पेस में अगेन हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे। लास्ट स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम अपने टाई में स्लिप स्टिच करेंगे और यार्न को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा बंडाना रेडी हो जाएगा। Thank you so much for watching. I really hope that you enjoyed the tutorial and let me know in comment how your bandana turned out. Subscribe if you are not already and I will see you in the next one. Comment में बताना आपको next tutorial किस चीज़ का चाहिए। Thank you so much guys.